जैसा कि हमने कहा कि इस समय चर्चा का नहीं है, संवाद का है, वो भी सार्थक संवाद का। पहले हमने बात करी थी पूर्व राजनयिक से, और अब हम बात कर रहे हैं सैन्य विशेषज्ञ के साथ। हमारे साथ खास तौर पर इस मौके पर भारत के उप सेना प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब मौजूद हैं। सैन्य मामलों में उनकी विशेषज्ञता के सभी लोग कायल रहे हैं। बड़ा ही उत्कृष्ट एक फौजी अफसर के तौर पर उनका कार्यकाल रहा है। आज भी उनकी योग्यता और क्षमता के लिए फौज में उन्हें याद किया जाता है। वो आज के वातावरण को लेकर क्या कुछ समझ पा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो कादियान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मौके पर बातचीत के लिए। और आपसे थैंक यू वेरी समझना मच। ये चाहता हूं, बतौर फौजी, बतौर जनरल, कहां खड़ा है भारत और पाकिस्तान? युद्ध शुरू हो चुका या युद्ध शुरू होने का अभी अधिकृत रूप से इंतजार करना चाहिए? भारत पिछले 36 साल से आतंकवाद का शिकार रहा है पाकिस्तान के हाथों। बहुत सारे हमले हुए हैं, हमारे सैनिक रोज मर रहे हैं, हमारे सिविलियन भाई रोज JNK में मिल रहे हैं। बड़े हमले भी हुए हैं, पार्लियामेंट पे हमला हुआ 2001 में, 2008 में बॉम्बे में हुआ, पठानकोट, सांबा, बहुत सारे हुए हैं। भारत ने बहुत संयम दिखाया, लेकिन जो 22 अप्रैल को हमला हुआ है, जिसमें बेदर्दी से 25 मासूम लोग जो अपनी छुट्टी मना रहे थे, उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया है, तो भारत की जो सहनशीलता थी उसकी सीमा निकल गई। देश में बहुत शोर था, भारत डेमोक्रेसी है, लोगों का दबाव का जवाब देना पड़ता है। और मैं दाद देता हूं सरकार की कि उन्होंने जो एक्शन लिया, पहले जब बालाकोट में किया सर्जिकल स्ट्राइक, वो सिर्फ JNK में सीमित थी, LOC के पार थी। दुनिया जी। LOC को तो डिस्प्यूटेड बॉर्डर मानती है, लेकिन इस बार जो किया, जो 9 जगह अड्डे जो जाने माने आतंकवादियों के थे, जिनमें 4 तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार थे और 5 जम्मू और कश्मीर में LOC के पार थे। मैं समझता हूँ बहुत मजबूत एक्शन था सरकार का, और उनको जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। भारत ने साफ किया था कि हम हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने हमारे मासूम देशवासियों को मारा है। उन्होंने कहा कि ना तो हम कोई मिलिट्री टारगेट पे हमला कर रहे हैं, ना कोई इकोनॉमिक टारगेट पे हमला कर रहे हैं, ना किसी सिविलियन टारगेट पे कर रहे हैं। तो ये एक किस्म से हमला नहीं थे, डिफेंसिव एक्शन था कि आपने जो हमला किया हम उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम ने, मुनीर, 16 अप्रैल को ये भाषण दिया था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। वो शायद ये भूल गए कि भारत में पिछले 75 साल से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं। हम डेमोक्रेसी हैं, सेकुलर हैं, तो थोड़े बहुत भेदभाव तो आपस में सबके होते हैं, आपस में भी और आपसी भी। लेकिन जी। हम एज ए देश बिल्कुल स्थिर हैं, स्टेबल हैं, इकोनॉमी बहुत मजबूत है, वो मुनीर जी भूल गए। और उन्होंने, हमने बोला था, जिससे साफ संकेत है कि हम और एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन कल शाम को उन्होंने जो 15 हमारे पश्चिमी हवाई अड्डे हैं उन पर हमला किया। सरकार के बारे में ये भी कहूंगा कि 1965 के बाद ये पहला मौका था जब हमने इंटरनेशनल बॉर्डर के पार कोई कार्रवाई की है। 71 में जो थी वो तो हमारी जवाबी कार्रवाई, क्योंकि 3 दिसंबर को उन्होंने हमला किया था। जी। लेकिन सन 65 में हमने जब JNK में प्रेशर आया तो अमृतसर वाला बॉर्डर खोला था। उसके बाद ये पहला मौका था, मजबूत एक्शन था। अब पाकिस्तान ने जो हमला हमारे मिलिट्री टारगेट पे किया, हमारे शहरों पर किया, सिविलियन पे किया, वो सरासर एक अनजस्टिफाइड हमला था। भारत उसका मुकाबला कर रहा है।
उनके बहुत सारे 3 हवाई जहाज उनके गिराए हैं। दावा तो उनका भी है कि हमने भारत के 5 हवाई जहाज गिराए हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है। भारत ने कोई टिप्पणी नहीं दी। अमेरिकन सूत्रों के हिसाब से हमारे 2 हवाई जहाज घटनाग्रस्त हुए हैं। वो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमने जो कार्रवाई की वो बॉर्डर, हमारे हवाई जहाज बॉर्डर के पार नहीं गए, सिर्फ मिसाइल दागे थे, जी लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल, रफाल एयरक्राफ्ट से। और अब पाकिस्तान क्या करना चाहता है, हालांकि उनकी भाषा थोड़ी बदल रही है। वो मिडिल ईस्ट के देशों को भी कह रहे हैं, अमेरिका के, कि आप कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालें। अमेरिका की तरफ से 2 किस्म की भाषा आ रही है, जहां तक मैं समझता हूँ। जी एक तो उनके वाइस प्रेसिडेंट का बयान आया है, वो कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो जी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, बस इतना ही बोला। लेकिन उनके जो सेक्रेटरी ऑफ, मतलब जो फॉरेन मिनिस्ट्री के बराबर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने 2-3 बातें बोली। एक तो दोनों देशों को सलाह दी कि भाई आपस में कम्युनिकेशन शुरू करो, जी ताकि किसी किस्म का डायलॉग आगे बढ़े। लेकिन 2 बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की। एक तो हमको कि हम आतंकवाद की लड़ाई में पूरे तरीके से आपके साथ हैं। दूसरी, पाकिस्तान को कि आप फौरन डीएस्केलेट करें। अब पाकिस्तान सुनता है नहीं सुनता है वो तो अलग बात है। पाकिस्तान एक जनरल की गश्त में है, आम आदमी को तो बहुत मुश्किल आते हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, सारी आर्मी उनकी रेडिकलाइज हो चुकी है। ये तो जियाउल हक के टाइम से शुरू हुआ था। आप चौका बदल के सोच विचार नहीं बदल सकते। अगर आपके दिल में रेडिकलाइजेशन है तो वर्दी पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की अंदरूनी समस्याएं इतनी हैं, उधर बलूचिस्तान रोज उनकी सेना के लोग मारता है। पिछले साल 1177 सैनिक मारे थे। जी उधर पीओके में भी, ऊपर बाल्टिस्तान में, वो कह रहे हैं कि पदार्थ हमारे जमीन पे पैदा होते हैं, खनिज पदार्थ, उनको ले आते हैं। ये शिकायत बलूचिस्तान की है। ये भी हम सबसे बड़ा सूबा है, 45% हमारा एरिया है, बजट आप हमको 5% देते हो। चाइना ने कोई सिवाय ये कि भाई दोनों को सुलझाना चाहिए, दोनों हमारे पड़ोसी हैं, हम नहीं चाहते कोई गड़बड़ हो, वो तो नॉन कमिटल है, लेकिन उनको हथियार और इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। चाइना भी नहीं चाहता कि पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो, फिर उसको प्रॉब्लम आएगी अमेरिका की तरफ से। तो हालात तो अभी, तारिक साहब, मैं जो आपसे समझना चाहता हूं, बार बार आ रही कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, पर यह जानकारी कहीं भी नहीं आई कि कोई कोशिश सफल हुई। क्या पाकिस्तान सैन्य संसाधनों की दृष्टि से इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना दीनहीन हो गया है कि वो नुकसान पहुंचाना चाहता है और नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा? इसके संदर्भ में थोड़ा रोशनी दीजिए ना। हिमांशु जी, भारत पाकिस्तान की सेना एक प्रोफेशनल सेना है, इसमें कोई शक नहीं है। 7th जी लार्जेस्ट आर्मी है दुनिया की। लेकिन जब इंसान लड़ता है, एक सिपाही लड़ता है, हथियार और एमिनिशन एक चीज, जो उसकी हिम्मत है वो देश से आती है। आज के दिन भारतीय सैनिक की हिम्मत आती है भारत की एकता से। जब से ये पाकिस्तान ने शुरू किया है, या 22 अप्रैल से शुरू होके, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर समुदाय सरकार के साथ खड़ा है। तो उससे जो एक सैनिक का मनोबल बढ़ता है, वो हथियारों से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ना उनकी पॉलिटिकल यूनिटी है, इकोनॉमी है नहीं। चिकन की कीमत 800 रुपए किलो है, ऐसे चावल भी शायद 400 रुपए किलो है। तो आम आदमी तो वहां सफर कर रहा है। वो हमको भाषण दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रहते। उनसे पूछा जाए, कहाँ गए आपके हिंदू, आपने निकाल दिए सारे। कहाँ गए आपके सिख, क्यों क्रिश्चियन आपको छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि आप एक रेडिकलाइज करते हैं। एक वो आसिया बीबी ने किसी नलके से पानी पी लिया था, आपने उसको शरिया लॉ के नीचे डेथ सेंटेंस दी।
जब वो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची तो उन्होंने चुपके से उसको कनाडा भेज दिया कि भाई हम सजा भी नहीं देना चाहते और आर्मी के खिलाफ भी नहीं जाना सकते, उसको वहां भेज दिया। तो ये तो उनकी हालात है। उनके पास हथियार वो पुराने कुछ F-16 है 85 के करीब। एक तो गिर गया कल शायद भारत के जी सूचना के हिसाब से, और बाकी FJ-17 चाइना के हैं जो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हमारे पास रफाल हैं जो कि 4.5 जनरेशन, और उसकी एयरक्राफ्ट की काबिलियत, उसकी मनूवरेबिलिटी जो कि आपको स्काई में चाहिए वह बहुत ज्यादा है। तो वो मुकाबला अगर हुआ, कोई नहीं चाहता लड़ाई, हम भी नहीं चाहते लड़ाई, लड़ाई में किसी का फायदा नहीं होता, लोग मरेंगे, इकोनॉमी आपकी पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर इससे पाकिस्तान सबक सीख ले कि भाई आगे से आतंकवादियों को मदद नहीं करना, वो तो डिनाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं नहीं कालिया साहब, मैं आतंकवाद। थोड़ा आपसे समझने जाऊंगा। आपने कहा कि हम भी लड़ाई नहीं चाहते। माननीय रक्षा मंत्री ने तो स्वयं सर्वदलीय बैठक में कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और लड़ाई भी नहीं चाहते हैं, दोनों चीजें कैसे संभव है? मतलब आप उसके यहाँ जाएंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, पर आप ये नहीं चाहते हैं कि वो पलटकर आप पर कोई जवाब दे। ऐसा होता है क्या? नहीं, जहां तक अगर आपका न्यूक्लियर की तरफ देखिए, अभी तक जो है वो लड़ाई नहीं है, ये तो सरफेस को कुरेदा जा रहा है। पाकिस्तान अपने लोगों को बताना चाहते थे कि हम चुप नहीं बैठे, हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो डिप्लोमेसी की भी बात कर रहा है, कतर से, सऊदी अरेबिया से, चाइना की भी वही भाषा आ रही है। अमेरिका ने साफ बोल रहा है कि आप फौरन डी एस्केलेट करें,